सेक्शन 6 जो है वो ये बतलाता है कि अगर कभी भी, ठीक है, किसी भी पनिशमेंट को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी। फ्रैक्शन में पनिशमेंट को कैलकुलेट करने का जरूरत कब पड़ता है? तो जब कोई भी पनिशमेंट दिया गया है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया है और फाइन भी दिया गया है। ठीक है, ये समझो, किसी भी इम्प्रिजनमेंट को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने का जरूरत कब पड़ता है? जब किसी भी पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया है। बहुत सारे पनिशमेंट्स आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग बीएनएस में पढ़ेंगे तो, कि दैट इज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। ठीक है, तो कहीं पर अगर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट तो आप अंडरगो कर लिए, लेकिन फाइन आपने पे नहीं किया, है ना? कि आपको जो था सजा दी गई, आपको 10 साल की सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई, उसके साथ आप पे कुछ फाइन भी इम्पोज किया गया है, 10,000, 20,000, 50,000। आपने इम्प्रिजनमेंट तो आप अंडरगो कर लिए, फाइन आपने नहीं पे किया। तो जब आप फाइन नहीं पे करते हैं और वो ऑफेंस जो है इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन से पनिशेबल है, तो जब फाइन आप नहीं पे करते हैं तो आपको 1/4 ऑफ द टोटल इम्प्रिजनमेंट आपको और जेल में बिताना होता है। और आपको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 1/4 इम्प्रिजनमेंट आपको और अंडरगो करना होता है। वो अभी आगे देखेंगे फाइन वाले प्रोविजन में, फाइन वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर कभी भी लाइफ सारे ऑफेंसेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का लगभग फाइन के साथ भी पनिशेबल होते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ अगर किसी के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है, ठीक है, किसी के साथ अगर फाइन इम्पोज किया गया है, वहां पे फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है, तो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो कोई टर्म नहीं है ना, वो तो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए है। तो वहां पे फाइन के डिफॉल्ट में आपको और कितना इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, उसके लिए 1/4 आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप वहां पे क्या मान के चलेंगे? इम्प्रिजनमेंट कितने ईयर्स का है? 20 ईयर्स का है ना? यही पर्पज है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कभी भी फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो इट वहां पे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को मान लेंगे कितने टर्म के लिए है? 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितना होता है? फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना, फॉर द रेस्ट ऑफ योर नेचुरल लाइफ जो होता है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट भी किया जा सकता है, अभी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,